हाय गाइस, जय जिनेंद्र। वेलकम बैक टू माय चैनल। जन्माष्टमी आने वाली है और आज मैं आपके साथ जन्माष्टमी स्पेशल धनिए की पंजीरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो प्रसाद में चढ़ाई जाती है। और ये इतनी टेस्टी बनती है ना कि आप इसे ऐसे ही खा सकते हो और इसे बना के आप 2 से 3 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हो। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई गर्म होने रखी है। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी। और घी जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाता है हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। तो जो भी आप ड्राई फ्रूट्स इसमें डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ 10 काजू और 10 बादाम है। इसको हम घी में 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। आप इसमें मेलन सीड्स डाल सकते हो, खसखस डाल सकते हो, फूल मखाने डाल सकते हो, चिरौंजी डाल सकते हो। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है आप वो डाल सकते हो। 2 मिनट हमने इसे रोस्ट कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच ही मेलन सीड्स। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहे डालें, वरना आप इसे ऐसे भी बना सकते हो। ऐसे भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और गर्मी में वैसे भी खाना चाहिए क्योंकि ये शरीर को ठंड देती है। तो पंजीरी हेल्दी भी होती है, साथ में टेस्टी भी होती है। ये अभी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। मैं इन्हें एक बोल में निकाल लूँगी और फिर हम काजू बादाम को छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। अब सेम कढ़ाई में वापस से मैं डाल दूंगी घी। घी को अच्छे से ना गर्म होने देंगे। और जैसे घी गर्म होता है हम इसमें डाल देंगे आधा कप, आप कोई भी कटोरी का नाप ले सकते हो, कोकोनट पाउडर। अगर आपके पास जो गोला होता है ड्राई वाला उसको आप ग्रेट करके डालेंगे तो उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। अदरवाइज़ आप इसमें ड्राई कोकोनट पाउडर भी डाल सकते हो। इसे जस्ट हमें 1 से 2 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे रोस्ट करना है, ताकि इसमें से जो हल्की सी खुशबू आने लग जाएगी ना, उससे पंजीरी का जो फ्लेवर है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये रोस्ट हो चुका है। इसे भी मैं वापस से एक अलग प्लेट में निकाल लूँगी। और सेम कढ़ाई में हम वापस से घी गरम होने देंगे। घी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हो। मैं यहाँ पे 3 चम्मच मैंने घी गरम होने रखा है। और जैसे ही घी हल्का सा गर्म होता है हम इसमें डाल देंगे धनिया। ये जो साबुत धनिया होता है इसको मैंने मिक्सी में हल्का सा दरदरा पीसा है, क्योंकि एकदम फाइन का टेस्ट और टेक्सचर उतना अच्छा नहीं आता है। आप बेटर है कि घर में धनिया पीस लें। और जस्ट हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे रोस्ट करना है, जिससे धनिया का फ्लेवर ज़्यादा बढ़ जाता है, अच्छी सी खुशबू आती है और साथ ही में पंजीरी का जो टेस्ट होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मैंने इसे 2 से 3 मिनट एकदम कम आंच पे सेक लिया है। अब मैं इसे एक बोल में निकाल लूँगी। आप यहाँ पे घी का क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। घी का कोई मेज़रमेंट नहीं है, जस्ट इससे क्या होता है ना, टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने धनिया को एक बोल में निकाल लिया बड़े में। अब मैं इसमें डाल दूँगी ड्राई कोकोनट और साथ ही में जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने कट करके रखे हैं ना वो हम इसमें डाल देंगे। और मिठास के लिए हम इसमें डालेंगे बूरा। आप चाहे तो चीनी को पीस कर भी डाल सकते हो। ये हमने 1 कप लिया है बूरा, 1 कप ही हमने धनिया लिया है, 1 कप ही बूरा लिया है। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें कर देना है मिक्स। आप चाहे तो हाथों से भी कर सकते हो, चाहे आप चम्मच से भी कर सकते हो। आप देख सकते हो मैंने इसे मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे घी। मैं इसमें 7 से 8 बड़े चम्मच के करीब घी डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हो, पर घी डालने से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप कभी ट्राई करना। आप इसे 3 से 4 चम्मच घी के साथ भी बना सकते हो, या फिर आप इसमें इससे भी ज़्यादा घी डाल सकते हो। और सारे इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलना। गाइज़, ये हमारी धनिया की पंजीरी बन के बिल्कुल तैयार है। चलिए इसे सर्व करते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी जन्माष्टमी स्पेशल धनिया की पंजीरी बन के बिल्कुल तैयार है। जैसे ये ठंडी हो जाती है आप इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर के 2 से 3 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हो। इसका टेस्ट एज इट इज़ रहता है, बहुत टेस्टी लगती है। इस जन्माष्टमी आप कान्हा जी के लिए ये वाला प्रसाद ज़रूर बनाना। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।